नमस्ते योगीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या फिर हैवीनेस की प्रॉब्लम होती है? तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं बताने वाली हूँ आपको वज्रासन करने का सही तरीका, और जिनको नी पेन या फिर कमर में दर्द है उनको किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। 2010 में एक रिसर्च ने ये निष्कर्ष निकाला कि वज्रासन ना ही सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये बैक पेन में भी, जो आपके लोअर बैक पे पेन बना हुआ है, उसको ठीक करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम वज्रासन का अभ्यास और उसको करने का सही तरीका। आपको मेरे साथ इस आसन की प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, अपने दोनों पैरों को सीधा करिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करो। पैर के नीचे की जो मसल्स होती है, काक मसल और हैमस्ट्रिंग, उनको अच्छे से स्ट्रेच होने दो, उनमें अच्छे से ब्लड फ्लो होने दो। तो अब यहीं से ही हम वज्रासन में कैसे आते हैं उस आसन की प्रैक्टिस करते हैं। अपने राइट लेग को ऐसे बेंड करो। अब अपने लेग को ऐसे पीछे लेके जाइए और बेंड कर लीजिए। एड़ी आपकी बाहर की तरफ निकाल के रखो ऐसे, और आपकी बॉडी का जो वेट है ना वो राइट लेग के ऊपर लेके आ जाओ। अब लेफ्ट लेग को बेंड करो, और अब आपकी पूरी बॉडी का वेट दोनों पैरों के ऊपर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार बैक साइड से दिखा देती हूँ कि कैसे और किस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को और एड़ियों को रखना है। चलिए, देखिए, जब भी आप वज्रासन का अभ्यास करें तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, आपके शोल्डर्स पूरे ओपन रहे, चेस्ट ओपन रहे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हो। एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई हो और पैर के दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हों, और साथ ही आपके दोनों पैर के घुटने आपस में मिले हुए हों, पैरों के बीच में गैप नहीं करना है। और डेली आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट इस पोजीशन में बैठ सकते हो। आपको अपनी अपर बॉडी का जो अलाइनमेंट है ना वो भी स्ट्रेट रखना है, कमर को अंदर की तरफ रखना है, और चेस्ट और शोल्डर को बिल्कुल ओपन रखना है। अब इसके बाद मैं जिनको नी पेन या फिर कमर में दर्द रहता है वो किस तरीके से इसका अभ्यास करें वो बताऊंगी। ये कोई भी सॉफ्ट कुशन, पिलो या फिर टॉवल ले लो, और एक को आपको अपने दोनों घुटने के बीच में रखना है। दोनों घुटनों को इसके ऊपर रखिए, और एक पिलो आप अपने एड़ियों के ऊपर अपने पैरों के बीच में रख लो ऐसे, और उसके ऊपर आराम से बैठ जाइए। ध्यान रखना है कि इसमें भी जो आप सेकंड वर्जन कर रहे हैं इसमें भी आपकी एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई हो और आपके अंगूठे आपस में मिले हुए हों। कमर भी ऐसे ही सीधी रखनी है, शोल्डर और चेस्ट बिल्कुल ऐसे ही ओपन रखने हैं। 5 से 10 मिनट बैठिए। अगर स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट बैठने में ही प्रॉब्लम होती है तो फिर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट इसमें आराम से बैठो। धीरे धीरे अपने टाइम ड्यूरेशन को आप बढ़ाओ। खाना खाने के बाद आपको इस आसन का अभ्यास करना है। वॉक के साथ साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, या सिर्फ वॉक ना करके अगर आप वज्रासन को भी डेली करते हैं तो सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव ही नहीं होता है आपका, इसके साथ साथ आपका कमर का दर्द भी ठीक होने लग जाता है। आपके अपर बॉडी का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट हो जाता है। इसके साथ साथ जो आप वज्रासन कर रहे हैं इसके साथ आप अपनी डाइट को भी अच्छी करो। डाइट में आप बिल्कुल भी ऑयली स्पाइसी फूड मत लीजिए, जो आपके स्टमक को अपसेट करते हैं, आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, वो फूड मत खाओ। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो, शुगर थोड़ी कम लीजिए। अगर आपको शुगर खानी है तो शुगर में आप गुड़ ले सकते हो, या फिर देसी खांड आती है उसको यूज कर सकते हो आप।
तो वज्रासन का अभ्यास आपको रोज करना है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से एक नए आसन और कुछ हेल्दी टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अपना ध्यान